तो नाम जप हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि नाम जप के समान कोई भी साधन ना तो था, ना है और ना ही होगा। और ज़्यादातर लोग जैसा जानते हैं वैसा करते भी हैं। कुछ अज्ञानी लोग हैं जिनका प्रारब्ध खराब है, वो नाम जप नहीं करते। हमारे संत ये समझाते हैं कि यदि हम इस तरह से नाम जप करेंगे तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा। पहले होता है नाम जप और उसके बाद होता है ध्यान। जब नाम जप में हम परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि पूर्णता हासिल कर लेते हैं, सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। क्योंकि साधक ऐसा कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। वो यही कारण है कि अभी उनके नाम जप में कमी है। जब तक वो कमी पूरी नहीं करेंगे तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता है। तो पहले नाम जप में पूर्णता लेके आए, निरंतरता लेके आए, एकाग्रता लेके आए, तो उसके बाद आपका ध्यान अवश्य ही लगेगा। ध्यान माने आज्ञा चक्र का ध्यान। आज नाम जप पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो चैनल पर वीडियो है, वो आप देख सकते हो। आज्ञा चक्र, ये जो हमारी दोनों भुएं हैं इनके बीच में होता है हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ से ये हमारा नाक शुरू होता है। यदि आप देख पा रहे होगे तो हमारे नाक पे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ये है आज्ञा चक्र। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तिलक के लगा हुआ, इसलिए शायद नहीं दिख पा रहा, नहीं तो साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हमारा ध्यान टिकना शुरू होता है तो शुरुआत में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। शुरुआत में जब आप निरंतर करने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको चुभन होनी शुरू होगी, फिर यहाँ पे आपको खिंचाव होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पंदन, यानी कि जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है इस तरह की खटखटाहट होनी शुरू होती है। उसके बाद यदि आप प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं एकाग्रता से, यानी कि उस स्पंदन के साथ अपना मन आप टिका रहे हैं, तो वहां से निकल कर आता है एक प्रकाश का बिंदु। कैसा प्रकाश का बिंदु? जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों के बीच में ये जो बड़े वाला सर्कल है और इसके बीच में जो छोटी सी बिंदी है, उस तरह की पहले नीले रंग की बिंदी दिखाई देगी, नीली से फिर सफेद बनती है। शुरुआत में नीला प्रकाश दिखता है लोगों को, तो जब वो सफेद प्रकाश दिखे, छोटा सा बिंदु दिखे, तो उस बिंदु के साथ यदि आप एकाग्रता ले आए, यदि आपका मन वहां ठहरने लगा, बिंदु रूपी प्रकाश दिखने का मतलब है कि आप आत्मज्ञानी हो गए हो, यानी आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है। क्योंकि जो परमात्मा है उसका स्वरूप है परम प्रकाश, और हमारी आत्मा परम प्रकाश का यानी परमात्मा का ही स्वरूप है, छोटा स्वरूप है, उसका अंश है। तो वो छोटा बिंदु, छोटा दिखना, आत्मज्ञान होना। निरंतरता से यदि आप उस छोटे से प्रकाश बिंदु के साथ टिक गए, यानी अपना ध्यान वहां टिका लिया आपने, तो उसके बाद उसी में से परम प्रकाश दिखने लगता है। और परम प्रकाश के साथ जो ठहरना सीख लेता है, जो एकाग्र होना सीख लेता है, योग कर लेता है। योग का मतलब दो चीजों का एक होना, यानी जब परम प्रकाश दिख जाए तो आपका मन ना रहे, मन उस प्रकाश में विलीन हो जाए, तभी योग होता है, तभी आपकी समाधि लगती है। और वही वो अवस्था है, यदि आप एक पल भी पूर्ण रूप से उस परम प्रकाश परमात्मा सच्चिदानंद के साथ ठहर गए तो आपके दुख तुरंत दूर होने शुरू हो जाते हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं, आपके काम अपने आप बनते हैं, असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके असंभव कार्य संभव हुए हैं, और यदि कोई करेगा तो उसके आगे भी होंगे, इसमें 1% भी संशय नहीं है। अब देखो, ये कहने को हमने बता दिया, ये हमने प्रैक्टिकल बताया है। अब आप भी यदि करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर वो परम प्रकाश है जिससे ये सूरज चांद जगमगा रहे हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि जगमा रही, जिसके लिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए दिया घृत बाती। जो
सो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, और ऐता चांदना खोंदा गुरु बिन घोर अंधार। इतना परम प्रकाश है, यदि 100 चंद्रमा और 1000 सूर्य भी उग जाए तो भी उस परम प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। यदि वो परम प्रकाश नहीं है तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। उसको यहाँ गुरु बोला है नानक जी ने, परमात्मा के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको भी उस परम प्रकाश से मन को जोड़ना होगा, उसके दर्शन करने होंगे, तभी आपको परम शांति मिलेगी, आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं एक पल वहां कोई ठहर जाए तो एक पल में ही आप अपने पितरों को तृप्त कर देते हो, अपने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर देते हो, बस एक पल में ही। और अगर निरंतरता से ठहरेंगे, गहरी दोस्ती उससे हो गई तो बिन मांगे सब कुछ मिलने लग जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री राम।